नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथियों, ओवर ऑल इंडिया ड्राइवर की हो, कनेक्टर की हो, फायर इंजन की हो, तमाम प्रकार की वैकेंसियाँ जब भी आओगी साथियों, सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब है, उस पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन किन चीज़ों की जरूरत रहेगी, कैसे आपका ड्राइवर स्किल टेस्ट रहेगा, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप बिल्कुल मेरा जो फेसबुक पेज है ड्राइवर जॉब हब है, या मेरा इसी के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भाई, सारी चीज़ मेरी जो बना रखी मैंने ऑनलाइन, वो ड्राइवर जॉब हब के नाम से बना रखी भाई साथियों। आप उस पर सर्च कर ली और देख ली और आपको जानकारी मिलेगी कैसे आपका एग्जाम स्किल टेस्ट है, तमाम प्रकार की चीज़ें साथियों बिल्कुल आपको एक एक चीज़ की बारीकी से मैं आपको बताऊँगा। तो साथियों, आपने पता है भाई, अपने नरेंद्र जो अपने प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी, वो भाई अपने 14 तारीख ने हिसार एयरपोर्ट का फाइनल उद्घाटन करके गए थे। उसमें भाई मेरी जीएम साहब से, वहाँ के जो जनरल मैनेजर है, उससे मेरी वार्तालाप हुई थी। मैं खुद जाके आया था स्वयं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो वहाँ जो अपने जीएम है वैष्णो जी, वो मिले थे। मैंने उनसे पूछा था कि सर क्या हिसार एयरपोर्ट पर कुछ वैकेंसी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि देखो, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन आप ये मान के चलो कि एयरपोर्ट बन गया है तो यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर भी भर्ती किए जाएंगे, ड्राइवर भी भर्ती किए जाएंगे, और भी जो ग्राउंड मैन है, स्पोर्टमैन है, या जो अलग अलग प्रकार की जो ट्रैकमैन है, वो सबकी भाई भर्ती होगी इस हर एयरपोर्ट पे, भर्ती होगी। तो अपना जो विषय रहता है भाई साथियों, मैं तो केवल एक ड्राइवर के ऊपर बात करता हूँ, और भर्ती आओ ना आओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइवर की भर्ती आनी चाहिए भाई। वहाँ ड्राइवर का मैंने काम भी देखा कि वहाँ जो अपनी जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, जो पैसेंजर को लेके आते हैं, छोड़ के आते हैं, वहाँ अपने ड्राइवरों की मैंने ये पता कराया भाई वो जरूरत है। और वाकई में भर्ती, उन्होंने कहा कि हमने कुछ मतलब जो अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको भी लिख के दिया है, कुछ यहाँ शायद SKRN के थ्रू भी भर्ती कर सकते हैं साथियों। एयरपोर्ट ऑफ अपने सारे एयरपोर्ट पर अपने ड्राइवर है वो SKRN के थ्रू भी कर सकते हैं, और हो सकता है एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया की तरफ से भी वैकेंसी आ सकती है। अब वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब की बात है साथियों। आज आप बात कराएंगे, अगर इस हर एयरपोर्ट अथॉरिटी में अगर भर्ती निकली है ड्राइवर की, तो बस साथियों अपने पास आगामी तैयारी होनी चाहिए, आगामी तैयारी होनी चाहिए भाई। देखो, युद्ध तो जिद लड़ाई जिद अपने पास हथियार होगा। तो मेरे भाइयों, आप ये ना सोचो जी वैकेंसी आई कौन जी पे, पहले आप पागल हो रहे हैं जी, खामो खाई बताने लग रहे हैं। अरे वैकेंसी आ जाएगी, इतना अपनी जो तैयारी है वो तो करो भाई, जो डॉक्यूमेंट है वो तो अपने रेडी करो। आज मैं अपना बताऊंगा इसके जो सिलेक्शन है, सिलेबस है, योग्यता है, ये जो सारी चीज़ें जो एकत्र करी है साथियों, जो और जो फिलहाल एयरपोर्ट है वहाँ ड्राइवरों वैकेंसी निकलने लग रही है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको सारा जो अपने जो हरियाणा में अपने जो हिसार एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वो उसमें कैसे अगर ड्राइवर की वैकेंसी निकली तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, वो आपस पर बात कराएंगे साथियों। इसमें ड्राइवर से रिलेटेड हिसार हवाई अड्डा पर ड्राइवर भर्ती 2025 कमिंग सून, मैंने ये लिखा है, लेकिन साथियों मैं दावा नहीं करता कि भाई वैकेंसी आ गई है। देखो साथियों, काफ़ी अब ये खेल भी चलने लग रहा है, और मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ भाई, फ्रॉड से भी बचना है। काफ़ी भाई मेरे को सुनने में आया है कि हिसार एयरपोर्ट के ड्राइवर के नाम पर भाई ये कह देते हैं कि भर्ती आ रही है, और आ रही है, ऐसा नहीं, अभी तक भर्ती नहीं आई है, आने की संभावना है। जब आओगी सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है या मेरा फेसबुक पेज है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना भाई साथियों, सबसे पहले आप तक पहुँचाना मेरा काम है। नोटिफिकेशन दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, ऐसी सच्चाई बताऊंगा भाई, ये चीज चाहोगी ऐसी। अभी भर्ती नहीं आई है, आने की संभावना है 2025 के शायद दिसंबर तक आ जाए। मेरी जीएम साहब से बात हुई थी, तभी मैं उसी आधार पर कह रहा हूँ भाई अपनी भर्ती आने वाली है, ये बात है भाई क्लियर, ठीक है। अब से आएगी तो अपन जो डॉक्यूमेंट है क्या क्या चाहिए उस पर बात कराएंगे भाई साथियों। इसमें दो तरह की वैकेंसी रहती है ड्राइवर से रिलेटेड। पहली तो रहती है ड्राइवर की भाई साथियों, पहली रहती है ड्राइवर की, ड्राइवर की। दूसरी रहती है फायर ऑपरेटर ड्राइवर की भाई, फायर ऑपरेटर ड्राइवर की, ठीक है। ड्राइवर की दो भर्ती होगी भाई साथियों। ये
दोनों एक तरीके से ड्राइवर की है, क्योंकि मैं दोनों भर्तियों पर काम करता हूं। मैं बताता हूं भाई फायर ऑपरेटर की है या फायर कम ड्राइवर की है, फायर इंजन ड्राइवर की, तमाम प्रकार की, कनेक्टर की। कनेक्टर का तो यहाँ काम नहीं, 2 प्रकार की भर्ती निकलेगी, जब भी आएगी हर एयरपोर्ट में, शायद दिसंबर 2025 तक आ सकती है। उसके लिए आपके पास 10वीं प्लस में +2 भी मांग सकते हैं, लेकिन अभी तक 10वीं चलती आओ भाई, 10th या +2। और आपके पास हैवी HMV, ये थोड़ा गलत हो गया यार, इसमें LMV प्लस HMV भाई। अब ये फाइनल है भाई, एडवर्टाइजमेंट आऊगी तब। LMV में भी मांग सकते हैं, हैवी भी मांग सकते हैं। अब इसमें 3 वर्ष का अगर आ गया ना, देखो अलग अलग एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी होती है वो अलग अलग काम करती है साथियों। अगर LMV आ गया तो 3 वर्ष पुराना होना चाहिए साथियों, और हैवी आपके पास होना चाहिए। मतलब एडवर्टाइजमेंट आई है, जो पहले एडवर्टाइजमेंट आई हिसार की तो नहीं, लेकिन और एयरपोर्टों की मैंने सर्च कराया है, काफ़ी जगह पूछताछ करी है, तभी मैं ये बढ़ा रहा हूँ साथी। ऐसे नहीं कि धूल मलट मार दी है। आप जो भी मैं बात कहता हूँ मेरे चैनल पर, वो बिल्कुल सच्चाई के साथ कहता हूँ, ठीक है। 1 मिनट की बस। तो LMV और हैवी, अगर आपके पास LMV लाइसेंस है 1 वर्ष पुराना, तब आप हैवी के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपना हैवी लाइसेंस बन जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। LMV 3 वर्ष पुराना है और हैवी लाइसेंस है, तब आप बिल्कुल परफेक्ट हो इस भर्ती में। जब भी ड्राइवर की भर्ती आओगी एयरपोर्ट के ऊपर है, और आप अपना एक्सपीरियंस बनवा के रख ले बस साथियों। एक्सपीरियंस की काफ़ी बार समस्या लग रही है, एक्सपीरियंस कौन बनता। अरे दोस्तों मार्केट में उतरो मेरे भाइयों मेरे साथियों, एक्सपीरियंस को लंबी चौड़ी बात थोड़ी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक्सपीरियंस गुण बनता काफी मेरे भाई के जी, एक्सपीरियंस गुण बनता। अरे क्या मैं गौशाला है, पेट्रोल पंप है, जहाँ भी रजिस्टर्ड कोई चीज दिखे, जड़ा दिखे, इनके पास गाड़ी है, अपने लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए बनवा लो एक्सपीरियंस। कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं यार दोस्तों। बार बार कमेंट भी करते हो, सारी चीज मैं 20 बार वीडियो बना ली, एक बार बनवा लो, लाइफ टाइम काम कराएगा भाई एक्सपीरियंस। काम में गौशाला है, पेट्रोल पंप भी है, या हॉस्पिटल है, होटल है, अरे हजार सैकड़ों जगह है। जड़े भी है, लाइट गाड़ी ले तो लाइट का बनवा लो, हैवी गाड़ी ले रहे तो हैवी का बनवा लो, प्राइवेट बस है, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है, सैकड़ों जगह है। थोड़ा अपना दिमाग न घुमाओ, थोड़ी अपनी यारी दोस्ती कद काम आओगी, इसी चीज में तो काम आओगी भाई। जड़े भी आपने देखा अपना यार दोस्त ट्रांसपोर्ट कर रहा भाई, यो बना भाई मेरा हैवी लाइसेंस का, यो हैवी लाइसेंस रहा चढ़ाती इसमें लिखवाना के नाम पता आधार कार्ड, अरे यो हैवी का वाइब्रेटर गाड़ी चला करता चन्ना चलाने आंदी हो, अगर आपके पास हैवी लाइसेंस तो बनवा लो। मेरी यार कोई छोटी मोटी बात है ये भी, उस खातर भी जगह जगह घूमन लग रहे, कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं। अपना थोड़ा लाइसेंस का इस्तेमाल करो। फिर इसमें है भाई फायर ऑपरेटर ड्राइवर की वैकेंसी, जो फर्स्ट तो ये बताई थी मैंने ड्राइवर की, इसके ऊपर आपने 10वीं और 12वीं LMV लाइसेंस या हैवी लाइसेंस 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। फाइनल तो जब आपकी वैकेंसी निकल आऊगी, एडवर्टाइजमेंट होगी, तब पता लगेगा। लेकिन ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ भाई, अपने पास अगर किसी भाई के पास LMV लाइसेंस है, 3 वर्ष हो गया, तो वो अपना एक्सपीरियंस बनवा के रख ले भाई। वैकेंसी के तड़के लिगड़े के बिरा पटा सरकार है भाई, ये मैं सोचो जी आज कुनियारी के बरा महीना पाछा है, 2 महीना पाछा है। जो एयरपोर्ट की वैकेंसी आती है वो अलग से आती है साथियों, उसमें कोई CTPT का कोई फंडा नहीं रहता। अपनी डायरेक्ट ड्राइवर की वैकेंसी आओगी, हो सका है कौशल का थ्रू भी आ जाए, क्योंकि अपने हरियाणा में जो कौशल काम करने लग रहा है, वो कौशल का थ्रू कुछ ड्राइवर भर्ती कर ले, ठीक है दोस्तों। ये भी है भाई साथियों। और दूसरी फायर ऑपरेटर ड्राइवर की है, तो इसमें आपका फायरमैन का डिप्लोमा होना चाहिए भाई, फायरमैन का डिप्लोमा होना चाहिए, और प्लस में आपके पास है हैवी लाइसेंस होना चाहिए HMV। इसमें भी ये अपनी वैकेंसी है ड्राइवर से रिलेटेड, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो आपके पास 10वीं 12वीं है, 10वीं 12वीं आजकल नॉर्मल है, सारी चीज़ है, ये चीज़ होगी। जो एज की बात करा भाई साथियों, एज इसमें ये मान के चलो 18 से 30 वर्ष की एज रहने वाली है दोस्तों इसमें, ठीक है, 18 से 30। बाकी 18 तो नहीं है, लेकिन इसमें 21 आती है। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट का जो क्राइटेरिया वो 18 से आती है, लेकिन जो जिसके पास लाइसेंस है 3 वर्ष पुराना, तो ऑटोमेटिक 21 साल का होया पा हुआ, तो 21 से 30 भी कह सको, 18 से 30 भी कह सकते हो साथियों। ये जो इसकी एज क्राइटेरिया। फिर जो जो जॉब रहोगी, जॉब लोकेशन रहोगी, वह रहोगी भाई हिसार के अंदर। तो जॉब लोकेशन रहोगी वह हिसार एयरपोर्ट के अंदर भाई। अपना नया बनाया महाराजा अग्रसेन के नाम से ये एयरपोर्ट का वो कराया गया। 14 तारीख को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी आए थे, वो उद्घाटन करके फाइनल अब एडवर्टाइजमेंटों का खेल होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट आओगी और वह आओगी। अभी मत पहुंचिए भाई सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी पे, क्योंकि मेरी बात होती है, वह कहते जी पहले पता नहीं किसी ने फेक वीडियो बना दी, वह फेक वीडियो बनाने जरूरत भीड़ होगी। मैं बोला जी क्यों होगी? बोला जी क्या है जी, एयरपोर्ट पर ड्राइवरों की भर्ती निकलेगी। भाई साथियों निकली नहीं है, कमिंग सून में है। अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपना जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ये है। जॉब लोकेशन हिसाब रहोगी, फार्म रहोगे वे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों चीज़ें में रहने वाले हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात कराएंगे। ठीक है, फिर इसकी जो आप बात कराएं सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम भी हो सका है ड्राइवर के लिए, शायद स्किल टेस्ट भी रहोगा, ड्राइवर स्किल टेस्ट, रिटन एग्जाम, सारी चीज़ होगी। जब एडवर्टाइजमेंट आओगी इस पर आप बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ होगी। फिर जो जॉब रहोगी या परमानेंट रहोगी, कैसे रहोगी भाई दोस्तों? जॉब शायद HKRN के थ्रू आएगी अगर ड्राइवरों की भर्ती, तो आप ये मान के चलो 18 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी है। या अगर परमानेंट आएगी फिर भाई नु मान लो तहसीलदार लगेगी तब एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, लगभग 45 हज़ार रुपये से ऊपर आपकी फर्स्ट इन हैंड आओगी भाई दोस्तों, ये चीज़ होगी आपकी। ठीक है, अपने जो भी मेरे भाई है, मैं आज एक और बताना चाहता हूँ मेरे साथियों, या मेरा कोई बुजुर्ग भाई या कोई बड़ा भाई मेरी वीडियो देखने लगे, अगर आपका बेटा 18 साल का हो गया है, LMB लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर दो। पहले लर्नर बनेगा, फिर LMB बनेगा, लाइसेंस बनवा लो, फिर IB बनवा लो। अगर आपने ये देख रखा है कि मेरे बेटे को, मेरी बहन को भाई कनेक्टर लगवाना, ड्राइवर लगवाना, सरकारी नौकरी लगना है, तो साथियों ये डॉक्यूमेंट अपनी रेडी कर ले। वैकेंसी पता नहीं कब निकल जाए, कितनी निकल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है साथियों। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, जो भी मेरी वीडियो देखा है भाई, अपना IB लाइसेंस और अपना कनेक्टर लाइसेंस, अगर आपने सच्चे कंपटीशन की तैयारी करने लग रहे हो, और इनमें IB लाइसेंस में, कनेक्टर में और ड्राइवर में कंपटीशन कम रहता है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा निकलती रहती है, इसीलिए मैं भाई दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहता हूं भाई, जो अपनी वैकेंसियां हैं वे जल्द ही आने वाली है। और इसी में नहीं, पता नहीं अभी पीछे अपने एयरपोर्ट पर भी अथॉरिटी पर ड्राइवर वैकेंसी आई थी, अपने हिसार में भी आऊगी, जरूर आऊगी। और भी कभी यूनिवर्सिटी में आएगी, कभी कोर्ट में आएगी, कभी हरियाणा रोडवेज में आएगी, सैकड़ों जगह ऑप्शन है भाई ड्राइवर के लिए। तो मेरे दोस्तों IB लाइसेंस जरूर बनवाना है अपने, 1 वर्ष पुराना जिस भाई का LMB का लाइसेंस है, हरियाणा रोडवेज में अप्लाई कर दो, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से है, कोई वेटिंग नहीं है। पहले वेटिंग हुआ करती है, अब कोई वेटिंग नहीं है। आपका 10-5 दिन में नंबर आ जाएगा, 35 दिन की ट्रेनिंग है। इसी प्रकार जो कनेक्टर की है वह 7 दिन की क्लास रहोगी, 10-5 दिन में आपका नंबर आ जाए, 1 महीना में आपके पास हैवी भी होगा, कनेक्टर लाइसेंस भी होगा, और कंपटीशन आप दुगना मिलेगा अपने, मतलब जो मौके है जो आपके पास, जो गोल्डन चांसेस को आपका नौकरी लगने का, वो आपको दुगना हो जाएगा आपके पास। और जब भी आप कंपटीशन में जाओगे, बार बार जाते रहोगे, तब आपका बिल्कुल मन ये कहेगा भाई अब की बार तो नहीं, अब की बार जरूर लग जाऊंगा साथियों। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बता दी। सारा हवाई अड्डा पे ड्राइवर कैसे लगे, कि जो वैकेंसी आने वाली है वो सारी चीज़ें मैंने डिक्लेयर कर दी है। तो ये मेरे दोस्तों ये बात है भाई, अपनी तैयारी बिल्कुल आगामी शुरू कर दो। आपने बिल्कुल क्या करना है, शिकार करने से पहले अपने हथियार रेडी कर लेने चाहिए साथियों। वैकेंसी तो आती रहेगी, जाती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अपने हथियार है वे अपने पास होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, चलने की फिराक में होने चाहिए। तभी मैं कहता हूँ दोस्तों, जो अपना सिलेबस है वो सिलेबस आपने बता दिया, वो तो एडवर्टाइजमेंट पर योग्यता बता दी, वेतन बता दी, आयु बता दी। ये आपका काम है, जो भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी देखा है, जो मेरी बहनें देखा है, वे सब तैयार हो जाओ, अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। और उसका फीमेल की भी ड्राइवर की वैकेंसी आ जाए, कनेक्टर की भी आ जाए, बस साथियों ऐसी बात नहीं, आती रहती वैकेंसियाँ। आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करो, और 2025 में जिस भी मेरा भाई का ड्राइवर लगने का सपना है, मेरे साथ जुड़िए। मैं बिल्कुल आपका उस सपना साकार करने में आपकी मदद करूंगा। बताना मेरा काम है, उस रास्ते पर चलाना मेरा काम है, सिर्फ आपका काम है थोड़ी ही मेहनत करना। अगर आप किसी और कंपटीशन की तैयारी करने लग रहे हो, करे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूँ ड्राइवर लगने के लिए, कनेक्टर लगने के लिए मात्र 30 मिनट 35 मिनट दे दो भाई। एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा, कब फार्म निकलेगी, कब भर्ती निकलेगी, कब कैसे आपने क्या करना है, सारी चीज़ें बताया करूँगा। 35 से 35 मिनट बना देते हो भाई साथियों, उसे में आपकी तैयारी हो जाएगी। ये नहीं कि स्पेशल तैयारी करो, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठो, ना भाई साथियों, 15-20 मिनट की है सारा सौदा इसमें। अब मैं साथ के साथ में आपको, देखो मेरे पास टाइम नहीं लगता, कम लगता है, मैं कोशिश करने लग रहा हूँ भाई, जैसे तैसे मैं एक फिक्स टाइम बना लूँ, फिक्स टाइम पर आपकी क्लास भी लूँ, सारी चीज़ें लूँ, और
आने वाले समय में आपको एक बेहतर सुविधा दे सकूँ, यही मेरी आशा करता हूँ साथियों। और आप भी भाई साथियों, जो भी मेरे नए भाई है वे भाई मेरे से जुड़े तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कराया करो। मैं एक नया नंबर लूँगा, उससे मैं आपके व्हाट्सएप के और इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं आपसे जुड़े रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों, चालक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।